अरे वाह, इतनी अच्छी सी नौकरानी, इतनी हॉट और सेक्सी लग रही है ना। क्या करूं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मक्खन लग रही है। अरे वाह, सचमुच इसका नाम मुस्कान है और देखो ना क्या मुस्कुरा रही है, स्माइल बड़ी प्यारी है। क्या करूं, वैसे भी मैं ठहरा अंधा आदमी, इस घर में मैं अकेला रह गया हूं। अंधा आदमी कुछ कर भी तो नहीं पाता। ये तो अच्छा है कि मेरी आंखों पे काले चश्मे हैं। इस बेचारे के हिसाब से तो मैं काले चश्मे के अंदर से सब कुछ देख सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है। अगर ये अंधे का नाटक न करूँ ना तो कोई साथ भी नहीं देता। हालांकि इस नाटक से मैं काफी लोगों को टच कर पाता हूँ, उनका सहारा ले पाता हूँ। इससे मेरी जिंदगी चल रही है। लेकिन इसे देखने के बाद लगता है कि इसी को सेट कर लेता हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा और अंधे का नाटक भी घर में ही रह जाएगा। वैसे में लगती बड़ी पटाखा है। अब मुस्कान, मुस्कान जी साहब। जरा यहाँ आओ ना। आई साहब। जी साहब। मुस्कान, वो क्या है ना कि मुझे सर्दी हो गई थी, इसीलिए मेरे गले में ना कफ आ गया है। तो ऐसा हो तो तुम मुझे ना एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दो। हाँ साहब, मिल जाएगी, क्यों नहीं। हाँ। आपकी सेवा के लिए तो आई हूँ। अरे बहुत अच्छा, तुम्हारी यही बातें ना दिल को छू जाती हैं। अब फटाफट जाओ, एक कप फर्स्ट क्लास चाय लेके आओ, अदरक वाली। ठीक है? ठीक है साहब, मैं अभी लाया, आप बैठिए, मैं आ रही हूँ। अरे वाह, कमर भी तो कितनी गजब है यार, एक तो सांप की जैसा लहरती हुई जा रही है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे ऐसी नौकरानी मिली है। अरे क्या लग रही है। वैसे इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि अंधा जो ठहरा, इसी बहाने उसे ताड़ भी सकता हूँ और जरूरत पड़ने पे बीच बीच में छू भी सकता हूँ। और एक बार इससे अपनी दिल की बात कर देता हूँ, अगर मान गई तो मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, अभी काम करता हूँ, चाय बना रही है ना, इससे अच्छा है कि पानी के बहाने जाता हूँ इसके पीछे और इसे छूने की कोशिश करता हूँ, ये सही रहेगा। अरे मुस्कान, 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 मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। मैं पानी के लिए आ रहा हूं। मुस्कान, अरे साहब, हाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे वो मुस्कान, क्या है ना कि मैंने तुम्हें चाय के लिए तो बोल दिया था, लेकिन मुझे प्यास भी लगी थी, तो मेरा गला सूख रहा था, तो मुझे लगा कि खामखा मैंने 2-3 बार तुम्हें आवाज दी, लेकिन शायद तुम किचन में थी तो सुन नहीं पाई, इसीलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। मुझे ना प्यास लगी थी, अगर एक गिलास पानी मिल जाता ना तो थोड़ा सा और अच्छा होता। जी साहब, हाँ हाँ, आप चाहिए, बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ, चाय भी लेके आती हूँ, आप झट के बैठिए। अरे अंधा आदमी हूँ, कैसे जा सकता हूँ। अब एक काम करो ना, पहले मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। और खैर छोड़ो, एक काम करो ना, मुझे ना यहाँ सोफे में बैठा दो, क्या है ना, वहीं पे चाय पानी दोनों लेके आ जाना। अच्छा साहब, मैं आपको सोफे में बैठा के आती हूँ, फिर मैं आपके लिए चाय और पानी लेके आती हूँ, ठीक है साहब? अच्छा ठीक है। रुको रुको रुको, क्या है ना कि ऐसे करोगी तो मैं गिर जाऊंगा, थोड़ा सा अपने कंधे का सहारा दोगी तो क्या है ना आराम से पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? जी 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 सर। अरे 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 साहब, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अब नहीं नहीं साहब, ये क्या था, आपने तो मुझे गिरा ही दिया। अरे वो क्या है ना, अंधा आदमी हूँ ना, तो सोफे से पैर फंस गया था, इसीलिए गिर गया। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करो ना,
तुम पहले मुझे एक गिलास पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। और सब चाय चाय नहीं पीना आपको? अरे चाय पीना है, चाय मुझे बाद में दे देना, पहले मुझे पानी लाके दे दो ताकि मेरा प्यास मिटे। ठीक ठीक है साहब, आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। ये हुई न बात, अब सही तीर निशाने पे लगा हुआ है। बस अब पानी लेके आ जाए ना, उसके बाद मैं उसे अपने दिल की बात कहता हूँ। अगर मान गई तो मेरी लॉटरी लग जाएगी, और वैसे भी मानेगी कैसे नहीं। अगर नहीं मानेगी तो मुझे मजबूरन जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन यार क्या लग रही थी, जैसे ऊपर गया उसके बदन को मैंने छुआ ना, मक्खन की तरह थी, दिल फिसल गया। वैसे मैं कोई गलत जगह पे नहीं खेल रहा हूँ, बहुत सही जगह पे तीर मार रहा हूँ। बस एक बार सेट हो जाए ना, रानी बना के रखूंगा। ये क्या था? संजय ने मुझे कैसे गिरा दिया? एक मिनट, ये अंदर कैसे आया? वैसे तो बड़ा अंधा बनता फिर रहा है, जब देखो मुझे बुलाता है, मुस्कान मुझे अंदर कमरे तक लेके चलो, मुस्कान मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। आया कैसे ये कमरे तक? मुझे तो शक हो रहा है ये अंधा है या नहीं, या सब नाटक कर रहा है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्या छोड़ो, मुझे क्या, इसको मैं पानी दे देती हूँ, मैं पूरा घर का काम करती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। अरे मुस्कान, थोड़ा जल्दी लाओ ना, क्या है ना मेरा गला सूख रहा है, पानी की बहुत तलब लग रही है। साहब पानी। अरे हाँ, पानी ला दिए, काफी प्यास लगी थी। खैर कोई नहीं, एक कप बाद में पानी पीऊंगा। एक काम करो ना, अब खड़ी क्यों, बैठो यहाँ मेरे पास। अरे साहब मुझे बहुत सारे काम है घर के, मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ अभी कपड़े लड़ाने का। अरे काम तो होता रहेगा, अरे घर का मालिक मैं हूँ ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि बैठो तो बैठ जाओ। अरे तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो मेरे पास। अच्छी साहब, मैं बैठ जाती हूँ अगर आप इतना कह रहे तो। ये हुई ना बात। वैसे मुस्कान, तुमसे कुछ कहना था मुझे। देखो मुस्कान, तुम तो जानती हो ना कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ, और कोई नहीं है जिससे मैं दो मीठी मीठी बातें कर सकूं। तो मैं सोच रहा था कि अगर मेरी ख्वाहिश तुम पूरी कर दो तो। साहब अब अंधे नहीं हो, अब नाटक कर रहे थे मेरे साथ। अरे क्या करें, मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, और वैसे भी अंधा होना बहुत अच्छा होता है। अगर अंधा होता हूँ ना, तभी तो मैं इस चश्मे के पीछे सब कुछ किसी को देख सकता हूँ, ताड़ सकता हूँ, और अंधे को देख के कोई भी सहारा दे देता है। तो इसी बहाने छू के मजे भी ले लेता हूँ। क्या है ना, अंधे आदमी को कोई लड़की देना नहीं चाहता है, तो इसीलिए आज तक कुंवारा रह गया। लेकिन अब तुम आई हो ना, इसीलिए तुम्हारे सामने अब ये नाटक बंद। अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना, तो टेंशन ना लेना कि चश्मे से छोड़ो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। इतने पूरे घर की मालकिन अकेले तुम ही रहोगी, और पैसे वैसे सब दूंगा। बस तुम मुझे खुश कर देना। पैसे वैसे दोगी? बस खुश करना है? ठीक है साहब, पैसे के लिए तो मैं मान ही जाऊंगी। अरे वाह, इतनी जल्दी बात मान ली। मुझे लगा कि तुम आनाकानी करोगी, बहाने बहाने मारोगी, लेकिन ये तो कमाल की बात है ना, तुम मेरी बात मान ली। अब देख लेना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत रहेगी ना, मैं हूं ना, सब पूरा करूंगा। अब बातों में नहीं टाइम बर्बाद करते हैं। अब जब तुम बात मान ही ली हो, तो क्यों ना जो करना है फिर वो करते हैं। अरे साहब रुक तो जाओ, मुझे कपड़े तो उतारने दो, माहौल तो बनाने दो। ये वही ना बात। हाँ, कपड़े उतारो। अब तो कोड़ी की नौकरानी, तूने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या समझ के थप्पड़ मारा? हाँ अच्छा साहब, एक बात बताओ, एक सरप्राइज आपने दिया है कि आप अंधे नहीं हो, अब दूसरी सरप्राइज मेरी बारी।
मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर काव्या शर्मा हूँ। काव्या शर्मा? तुम पुलिस वाली हो? हाँ दरिंदे, हाँ मैं पुलिस वाली हूँ। तेरी ना बहुत कंप्लेन आई थी, बहुत सारी मासूम लड़कियों ने कंप्लेन किया है कि एक आदमी है जो अंदर बन के ना उनकी मासूमियत का फायदा उठाता है। तो आज मैंने अपने आंखों से देख ही लिया कि तू कैसे गंदे गंदे काम करता है। तुझे तो मैं जेल के हवा खिलाऊंगी अब। देखो, मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, इस सोसाइटी में ना मेरी बहुत इज्जत है। अरे मैं ये सब काम नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब किया है? हाँ, इसीलिए ना मुझे फंसाओ मत, मैं ये सब बहुत देख चुका हूँ। अच्छा, सबूत चाहिए? देती हूँ। तुम्हारे घर पे ना मैंने कैमरा लगा के रखा है। तुम्हारे ना दरिंदगिरी की सारी सबूत है ना ये सीसीटीवी कैमरा में कैद है। और हाँ, यही नहीं, तुम्हारे घर के नीचे एक गाड़ी घूमता है। कभी शक हुआ है? कभी पूछा है कि ये गाड़ी क्यों घूम रही है? क्योंकि उस गाड़ी में मेरी टीम है जो तुम्हारा पूरा लाइव टेलीकास्ट रिकॉर्ड करके रखी है। अब और सबूत लाके दूं या काफी है? देखो, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना बहुत सारे पैसे दूंगा। अरे इतने पैसे दूंगा जितना तुमने पूरी लाइफ नहीं कमाया होगा। बस मुझे छोड़ दो और ये सब सबूत डिलीट कर दो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं इस शहर में ना नजर नहीं आऊंगा। बस ले दे के कुछ मामला यही रफा दफा करते हैं ना। अच्छा, एक गलती तो कर चुका है, अब तो दूसरी गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत दे रहा है। बेटा, अब तेरे पे मैं इतने धाराएं लगाऊंगी ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अब तो लंबा जेल जाएगा। चल यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैडम, मुझे छोड़ दो।